हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल HPR क्लासेस पर आपका स्वागत है, जहां पर पढ़ते हैं इंटर के लिए फिजिक्स। देखिए, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो वो वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो पहले उस वाली वीडियो को देख लीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक पर। ये क्या होता है कि अनेक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का क्या ज्ञात करना, हमें व्यंजक ज्ञात करना है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, तो अनेक परावैद्युत युक्त होना चाहिए, यानी कि समांतर प्लेटें जो संधारित्र होगा वो किससे मिलकर के बना हुआ होगा, उनके बीच में जो होंगे अनेक परावैद्युत युक्त पदार्थ की प्लेटें रखी हुई होंगी। तो यहां पे क्या दे रखा, उसके संधारित्र का क्या निकालना है, संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करना है, यानी फाइंड करना है। आगे देखिए, इसके चित्र पर बात करते हैं। तो इसका चित्र कैसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि क्या है, दो समांतर प्लेटें हैं। यहां पर क्या बना लेते हैं, दो समांतर प्लेटें बना लेते हैं। ये हो जाती हैं कोई दो प्लेटें, जिनमें से पहली जो प्लेट है उसे कैसा चार्ज दिया जाता है, +Q चार्ज दिया जाता है किसी सोर्स के द्वारा। जबकि दूसरी प्लेट पर जो प्रेरण के कारण आवेश आता है वो निगेटिव चार्ज आता है। ये कहाँ जा से वो होती है, तो इसका जो रिलेशन होता है, यानी कि संबंध होता है, वो इसका संबंध कर देते हैं पृथ्वी से। किससे कर देते हैं इसका संबंध, पृथ्वी से। ये इसका संबंध हो जाता है पृथ्वी से। देखिए, ये हो गया पृथ्वी। और आप जानते हो कि पृथ्वी का जो विभव होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ये इसका जो संबंध कर देते हैं वो होता है पृथ्वी से। और इस पर क्या लगे रहते हैं, ये स्टैंडों के द्वारा क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर लगी हुई रहती हैं, ये ऐसे करके। और यहाँ पे ये किससे लगी रहती है, ये किसी सोर्स के द्वारा जुड़ी रहती है, जो कि क्या देता है, इसे +Q चार्ज देता है। ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र। अब जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, देखिए, अनेक परावैद्युत युक्त, यानी कि कैसे होने चाहिए, अनेक परावैद्युत युक्त पदार्थों की प्लेटें रखी हुई होनी चाहिए। तो इसमें क्या मान लिया हमने कि T1 T2 और T3 और ऐसे करके बहुत सारे, यानी कि Tn तक भी जा सकते हैं। ऐसे करके क्या रखी है, इसमें इसके अंदर प्लेटें रखी हुई हैं, जिनके परावैद्युतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो पहले को K1 से कर देते हैं, दूसरे को K2 से, और जितने भी प्लेटें रखते हैं उतना हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहां पे भी क्या करना होता है, हमें ऐसी करके रखनी होती हैं। इसमें प्लेटें मान लेते हैं, ये एक प्लेट हो गई ऐसे करके, ये दूसरी कोई प्लेट हो गई, और ये तीसरी कोई प्लेट हो गई, और डॉट डॉट ऐसी करके क्या होता है, चलती रहती हैं, जितनी भी हम प्लेटें रखना चाहें। आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसकी जो मोटाई है, तो पहली वाली की जो मोटाई है वो कितनी है, T1 है। दूसरी की जो मोटाई है वो कितनी है, T2 है। तीसरी की जो मोटाई है वो कितनी है, T3 है। और ऐसे ही आगे को कितना आ जाता है, T4 आ जाता है, और जितनी भी हम रखना चाहें, यानी कि Tn तक। आगे देखिए जरा, इसकी जो परावैद्युतांक है पहली प्लेट का, तो वो कितना है, K1 है। दूसरे का K2 है, और तीसरी का K3 है। ये होते हैं इसके परावैद्युतांक। और इन दोनों प्लेटों जो दे रखी हैं, XY प्लेटें मान लेते हैं इन्हें। ये क्या है, X और Y दो समांतर प्लेटें रखी हुई हैं। इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, D है। अब देखिए, इसके चलते हैं डेरिवेशन पर, कैसे कैसे इसे करते हैं। तो सब ये क्या होता है, मोस्ट होता है। और इसे लिखते कैसा कैसा है, बिल्कुल जैसा जैसा हमने बनाया है वैसा वैसा ही क्या कर देते हैं, इसे लिख देते हैं। ये होते हैं कोई अचालक स्टैंड, ये होते हैं दो अचालक स्टैंड, जिस पर की क्या रहती हैं, X और Y प्लेटें मान सकते हैं, जो कि एक दूसरे के कैसी हैं, समांतर हैं। पहली प्लेट को, यानी X प्लेट को किससे जोड़ दिया जाता है, एक सोर्स से जोड़ दिया जाता है, स्रोत बोलते हैं जिसे। अब इसे कैसा चार्ज दिया जाता है, +Q चार्ज दिया जाता है, जिससे कि प्रेरण के कारण इसके पास रखी जो प्लेट होती है, बाई प्लेट पर कैसा चार्ज आ जाता है, -Q चार्ज आ जाता है, जो कि लगातार किस में जाता रहता है, पृथ्वी में जाता रहता है। पहली, ये दूसरी वाली जो प्लेट होती है जो कि पृथ्वी से संपर्कित होती है, ये पहली वाली प्लेट के विभव को क्या करती रहती है, निरंतर कम करती रहती है, और इसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि ग्रहण करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आगे देखिए, आगे चलते हैं, कैसे कैसे इसे बनाया है वैसे वैसे क्या कर देते हैं, इसमें लिख देते हैं। तो यहां पे लिखते हैं, माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र, एक समांतर प्लेट
संधारित्र किस किस से मिला है? एक्स तथा बाई प्लेटों से मिलकर बना है। एक्स तथा बाई प्लेटों से मिलकर बना है। बना है। जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? डी है। जिनके बीच की दूरी क्या है? डी है। डी है। इन प्लेटों के मध्य K1, K2, K3 ... परावैद्युतांक वाली क्रमशः T1, T2, T3 पर ... कितना हो जाता है? Tn मोटाई की प्लेटें रखी हैं। देखिए जैसा जैसा हम इसे बनाते हैं वैसा वैसा इसे लिख देते हैं। अगर आगे लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही काफी है कि क्या है, माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र एक्स तथा बाई प्लेटों से मिलकर बना है, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? दूरी डी है। इन प्लेटों के मध्य K1, K2, K3 परावैद्युतांक वाली क्रमशः T1, T2, T3 मोटाई की क्या रखी हैं? प्लेटें रखी हैं। आगे देखिए इसकी बात करते हैं। अब हमने पिछली वीडियो में देखा था कि परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जो होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं, वो क्या होता है? C बराबर होता है यहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में क्या होता है? D माइनस टी और प्लस के कितना होता है? TY के होता है। यह होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, जबकि एक परावैद्युतांक के वाली क्या रखी हो इसके अंदर? प्लेट रखी हो, वो भी कितनी मोटाई की? टी मोटाई की। ये होता है। तो यहीं से क्या लिखना होता है? इसका फॉर्मूला लिखना होता है। अब देखिए लिख देते हैं यहां पर। तो कैसे कैसे लिखेंगे इसे भाई? इसकी डी की जगह जो आ जाता है तो डी तो ऐसी रहने दोगे, यानी कि डी तो क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी है, एक्स तथा बाई प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है। और जबकि टी के स्थान पर कितना आ जाता है? तो टी के स्थान पर आ जाता है कि T1 आ जाएगा पहला, फिर दूसरा T2 हो जाएगा, तीसरा T3 हो जाएगा, और ऐसे करके क्या करते रहते हैं? इसमें रखते रहते हैं। आगे देखिए चलते हैं क्या होता है यहां पर। तो यहां पर लिख देते हैं समांतर प्लेट संधारित्रों के समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि K1, K2, K3 ... कहां तक? Kn मान सकते हैं। परावैद्युतांक वाला ये क्या लिख देते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि K1, K2, K3 परावैद्युतांक वाली T1, T2 व T3 ... कहां तक चला जाएगा? Tn मोटाई की प्लेटें रखी हों। देखिए कितना हो जाता है। तो इसे प्रदर्शित तो किससे करते हैं? C से ही करते हैं। और C बराबर कितना हो जाता है? तो C बराबर हो जाता है, ऊपर रहता है A एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, और नीचे क्या होता है? तो यहाँ पे होता है D क्या है? X तथा बाई प्लेटों के बीच की क्या है? डिस्टेंस दे रखी है। यहाँ पे क्या हो जाता है? माइनस के T होता है, लेकिन T जो है वो कितने? T1 प्लस T2 प्लस T3। तो ऐसे करके कितने हो जाते हैं? यहाँ पे हो जाता है T1 प्लस T2 और प्लस T3
3 हो जाता है और डॉट डॉट करके कहाँ तक चला जाता है, ऐसे करके आगे को चलता रहता है प्लस में। आगे देखिए जरा, आगे क्या होता है, तो यहाँ पे होता है T/K, लेकिन पहले वाले के लिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T1/K1, ऐसा करके हो जाता है। और दूसरे के लिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T2/K2, और आगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है T3/K3, ऐसे डॉट डॉट करके चलता रहता है। ये होता है, इसे यहाँ से हटा करके यहाँ लिख सकते हो, ये होता है। देखिए अब आप जानते हो इसे तो ऐसा लिख दिया जाएगा, लेकिन आगे मुझे बताइए कि इन प्लेटों के जो मध्य की दूरी है वो आखिर है किसके बराबर, तो ये किसके बराबर होगी भाई, T1 T2 T3, और जितनी भी इसमें प्लेटें होंगी उनके कैसी होगी, बिल्कुल बराबर होगी। तो यहाँ पे लिख दोगे कि प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, देखिए क्या होगी प्लेटों के बीच की दूरी, तो वो कितनी हो जाएगी, d जो होगा वो किस किस के बराबर होगा भाई, d क्या है, इन दोनों के प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है, और d जो होगा वो किस किस के बराबर होगा, तो t क्या दे रखे है, मोटाई दे रखी है इसकी पहली प्लेट की, T2 क्या है, दूसरी प्लेट की मोटाई है, और T3 तीसरी प्लेट की मोटाई है। तो ये d बराबर हो जाता है किसके, ये हो जाता है T1 + T2 और प्लस T3, और डॉट डॉट करके कहाँ तक चला जाता है, ऐसी करके जितनी प्लेटें हम इसमें रखना चाहें। अब देखिए इतने के बराबर इतना हो सकता है, तो इसके स्थान पर कितना लिख दोगे, T1 + T2 + T3 और डॉट डॉट करके ऐसे दे रखा है, तो इसके स्थान पर कितना लिख सकते हैं, हम D लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, तब समीकरण 1 बना देंगे इसे, ये क्या मान लेते हैं, समीकरण 1, और यहाँ पे लिख देंगे कि 1 इम्प्लाइज, यानी समीकरण 1 में d का जो मान है वो कितना रख देंगे, इसके स्थान पर d रख देंगे, T1 T2 T3, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी तो वो कितना हो जाएगा, c बराबर आ जाएगा A/0, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये तो दे रखा d, और माइनस के कितना हो जाएगा, इसके स्थान पर भी d हो जाएगा, इस पूरे के स्थान पर यहाँ से इतना हो जाता है। और आगे कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है T1/K1 और प्लस के T2/K2, और प्लस कितना हो जाएगा, T3 और अपॉन K3, ये हो जाता है, और डॉट डॉट करके ऐसी करके आगे को चलते रहते हैं। आशा है कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। d से d क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और कैंसिल करने के बाद जो प्राप्त होता है हमें, वो कितना प्राप्त होता है, तो यहाँ लिख देते हैं, देखिए c बराबर प्राप्त हो जाता है कितना, A/0 तो ऊपर ही रहता है, A/0, लेकिन नीचे क्या बचता है, तो नीचे बचता है आपका T1/K1, ये बचेगा T1/K1 प्लस के T2/K2, और प्लस कितना बचता है, T3/K3, और डॉट डॉट करके ऐसे ही चलता रहता है। देखिए ये होता है कि अगर अनेक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र बनी हुई है, यानी कि अनेक परावैद्युत युक्त पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। आशा है कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। देखिए आशा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए आगे चलते हैं। देखिए हमारा गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता। देखिए इसे कैसे निकालते हैं, तो यहां पर क्या बना लेते हैं, सबसे पहले इसके चित्र की बात करते हैं। वो ये क्या है कि गोलीय संधारित्र होगा, और संधारित्र की क्या निकालनी है, हमें धारिता ज्ञात करनी है। हमने अब तक निकाला है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैसे ज्ञात किया जाता है, अलग अलग तरीके से देखा था हमने, कि परावैद्युत युक्त भी देखा था और अनेक परावैद्युत युक्त भी देखा था हमने। अब निकालते हैं कि गोलीय संधारित्र की धारिता निकालते हैं। ये क्या है, गोला होगा, और गोला कितने बनेंगे, फिर यहाँ पे 2 बनेंगे, तभी तो एक संधारित्र बनता है, क्योंकि एक का संबंध कर देते हैं हम किससे, पृथ्वी से कर देते हैं, और जबकि दूसरे का जो संबंध होता है वो किससे कर देते हैं, एक +Q चार्ज वाले सोर्स से कर देते हैं। तो यहां पर क्या बना लेते हैं, 2 गोले बना लेते हैं, जो कि कैसे होते हैं, संकेंद्रीय। संकेंद्रीय का मतलब होता है उन दोनों का जो सेंटर होगा वो कितना होगा, एक ही होगा। तो यहां पर देखिए बनाते हैं,
ये ऐसे करके बन जाता है। और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, यहाँ पर r मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हो, a भी मान सकते हो इसकी रेडियस। और यहाँ पर इसका जो सेंटर है वो कितना है, o है। और बाहर वाले की जो रेडियस है वो कितनी मान लेते हैं, इसकी r, कैपिटल R, इसकी क्या मान लेते हैं, रेडियस। अब हमने क्या किया है कि इसे अंदर वाला जो गोला है उसे क्या देते हैं, प्लस क्यू चार्ज देते हैं। क्या देते हैं, प्लस क्यू चार्ज, जो कि एक समान रूप से क्या हो जाता है, इस पर वितरित हो जाता है। एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। आगे देखिए जरा, आगे क्या होता है, तो प्रेरण की घटना के कारण जो बाहर वाला जो होता है गोला, उसके आंतरिक पृष्ठ पर कैसा चार्ज आ जाता है, माइनस क्यू चार्ज आ जाता है। ये कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस क्यू चार्ज आ जाता है प्रेरण की घटना के कारण, ये होता है। लेकिन इसका जो संबंध करते हैं वो किससे कर देते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं। ये होता है, इसका संबंध किससे हो गया, पृथ्वी से हो जाता है। ये बन जाती है पृथ्वी। और पृथ्वी का जो विभव होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। यहां पर लिख देते हैं पृथ्वी। और इसका जो वो है संबंध वो किससे, पृथ्वी से। लेकिन ये वाला जो चार्ज आता है जो कि r त्रिज्या वाले, यानी कि कैपिटल R त्रिज्या वाले गोले पर आता है, वो लगातार कहां पे जाता रहता है, पृथ्वी में जाता रहता है, इसके सहारे। अब ये इसके सहारे जाता है तो ये क्या करता है कि पहला वाला जो गोला है जो कि कौन सा है, इस गोले को A मान लेते हैं। और बाहर वाला जो गोला है वो क्या है, इसे B मान लेते हैं। अब यहाँ पे ये तो गोले माने हैं हमने, तो बाहर वाला जो गोला है वो कितना है, B है। लेकिन इसका जो चार्ज है वो कहां पर जाता रहता है, पृथ्वी में जाता रहता है, जिससे कि पहला वाला जो गोला A है उसके विभव को निरंतर क्या करता रहता है, वो कम करता रहता है। अब देखिए ये तो हो गया चित्र, और चित्र से क्या बनाते हैं हम, इसकी थ्योरी को लिख देते हैं। इस थ्योरी को रटने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा जैसा हम बनाते हैं वैसा वैसा क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए गोलीय संधारित्र की जो धारिता होती है वो कितनी होती है। तो इसे कैसे निकालते हैं, पहले लिख देते हैं जैसा जैसा बनाया है। माना कि एक गोलीय संधारित्र, एक गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र किस किस से मिलकर के बना है, गोलीय संधारित्र दो संकेंद्रीय ए व वी गोलों से मिलकर बना है, जिनकी त्रिज्या क्रमशः क्या क्या है, जिनकी त्रिज्या क्रमशः क्या क्या है, तो ये दे रखा है R व कैपिटल R। कौन कौन सी हैं, R व कैपिटल R हैं। भाई A की जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल r है। और जबकि B की जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल R है, इसकी स्मॉल r है। तो ये क्या हो जाता है, जिनकी त्रिज्या क्रमशः क्या है, जिनकी त्रिज्या क्रमशः R व R है, ये हो जाती है। अब यहाँ पे लिख देते हैं कि गोले A को पहले गोले A को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जिससे कि प्रेरण के कारण गोले बी पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसका संबंध पृथ्वी से
कर देते हैं, कर देते हैं। देखिए ये इसकी थ्योरी लिख देते हैं, बिल्कुल जैसा जैसा हमने बनाया वैसे क्या कर लिख देते हैं, इसकी थ्योरी को लिख देते हैं। अब निकालते हैं, हमें सबसे पहले क्या निकालनी होती है, जब संधारित्र की धारिता निकालते हैं तो उससे पहले क्या निकालने होते हैं, हमें विभव निकालने होते हैं। तो देखिए पहले गोले ए के कारण निकाल देते हैं विभव, और बाद में निकालेंगे बी के कारण विभव, और उनका परिणामी विभव निकालेंगे, और परिणामी विभव निकालने के बाद हम धारिता के व्यंजक में उसे क्या कर देते हैं, रख देते हैं, यानी कि फॉर्मूले में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए जरा, यहाँ पे गोले ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण, गोले ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, देखिए वो कितना हो जाता है, तो विभव इस पे किससे प्रदर्शित कर दो, V1 से, और V1 बराबर कितना होता है, तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, Q/R होता है। नो सर R क्यों लिया है, क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल r है, ना कि कैपिटल R। ये हो जाता है इसका विभव। अब लिखते हैं ऐसे ही, इसी प्रकार गोले B पर माइनस क्यू आवेश, भाई उस पर कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव वो कितना है, तो वो दे रखा V2, और V2 बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और Q अपॉन कितना हो जाता है R। लेकिन इस पर चार्ज कैसा है, माइनस Q चार्ज है, तो यहाँ पर क्या किस चीज का निशान आ जाता है, ये माइनस का चिन्ह आ जाता है। ये किस चीज का चिन्ह आ जाता है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाता है। देखिए ये हो जाता है माइनस का चिन्ह। आगे निकालते हैं इसका परिणामी विभव, यहाँ पे लिख देते हैं पद का परिणामी विभव। अब देखिए परिणामी जो विभव होता है वो कितना हो जाएगा, तो B बराबर हो जाएगा V1 और प्लस के B2। जब यहाँ पे रखते हैं तो कितना हो जाता है, ये B बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। पहले वाले का कितना दे रखा है, तो ये माइनस के 1 थोड़ी ना है, यहाँ पे तो माइनस का दूसरे वाले पे है, तो ये कितना हो जाता है, Q अपॉन कितना है, R हो जाता है। अब दूसरे वाले का लिखते हैं, तो यहाँ पे तो प्लस का चिन्ह है, लेकिन ये वाला माइनस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, ये माइनस का आ जाता है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये माइनस का चिन्ह यहाँ से आया है, और यहाँ पे क्या होता है, तो Q अपॉन क्या है, R होता है। अब देखिए आगे इसे सोल्व करते हैं, तो आगे जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाता है, ये यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। देखिए सोल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, ये मिल जाता है कि B बराबर होता है, इनमें से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q को दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। देख लीजिए इनमें से कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, और यहाँ से Q, और ऊपर क्या बचता है, 1/, नीचे R बचेगा, ऊपर तो 1 बचता है और नीचे R, यहाँ पे 1/R, यहाँ पर बचेगा 1/R। इसे सोल्व करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त होता है हमें B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या है Q। इसे जब सोल्व करते हैं तो नीचे कितना आ जाता है, R और कैपिटल R, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाती है R माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाता है, स्मॉल r। ये होता है देखिए विभव। अब जब विभव निकल गया तो यहाँ पे क्या निकालते हैं, अब इसकी धारिता निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए धारिता जो होती है तो वो कितनी होती है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आगे चलते हैं। देखिए जरा, आशा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए आगे चलते हैं। देखिए अब निकालनी क्या है हमें इसकी, भाई पहले विभव निकालते हैं और विभव निकालने के बाद क्या निकालते हैं, उसकी धारिता निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र गोलीय संधारित्र की धारिता।
गोलीय संधारित्र की धारिता देखिए कितनी होती है, तो इसे C से प्रदर्शित करते हैं और C बराबर होता है Q/V। इतना ही तो होता है भाई, धारिता का जो फॉर्मूला होता है तो C बराबर Q/V होता है। और जब B का मान यहां से यहां पे रखते हैं तो कितना हो जाता है, इसे लिख देते हैं समीकरण 1। ये हो जाता है समीकरण 1। यहां पे लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 में रखने पर कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है C बराबर Q, तो ऐसे ही रहेगा Q, और B का जो वैल्यू होती है वो कितनी है 1/4πε0 हैगी। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाता है Q और ऊपर क्या आ जाता है R-R, और अपॉन में आ जाता है R और कैपिटल R। Q से Q क्या हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है। नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो ऊपर पहुंच जाती है, और जबकि ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो कहाँ पहुंच जाती है, नीचे आ जाती है। तो कितना प्राप्त होता है, ये प्राप्त हो जाता है हमें C बराबर, ऊपर कितना आ जाएगा 4πε0, और इस R की भी क्या हो जाती है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है, और नीचे क्या बचता है, तो नीचे बचेगा केवल कितना, ये उल्टा हो जाता है R-R। देखिए इसे समझने का प्रयास कीजिए, ये कैसे कैसे हो जाता है। भाई यहाँ पे Q है, ऊपर Q रख दिया, लेकिन इस मैन बटा तो कौन सा है, ये वाला हमारा क्या है, मैन बटा है। और मैन बटा ये वाला होने के कारण जब B का मान यहाँ से यहाँ पे रखते हैं तो कितना है 1/4πε0 रख दिया, Q रख दिया, और R-R है, और ये दे रखा है स्मॉल r और कैपिटल R। अब यहां से Q से क्या 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 हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है। अब इस Q के बटे में भी क्या होगा 1 होगा, और उस 1 की मल्टीप्लाई हो जाती है इससे, और नीचे वालों की मल्टीप्लाई हो जाती है ऊपर जाकर के, लेकिन ऊपर कुछ बचता ही नहीं है, एक बचता है। और Q से Q जब कैंसिल होता है तो एक बच जाता है, तो इसकी मल्टीप्लाई नीचे वाले के ऊपर हो जाती है, जो प्राप्त हो जाता है हमें C बराबर 4πε0, और कैपिटल R है और स्मॉल r, और यहाँ पे क्या बचता है कैपिटल R माइनस स्मॉल r। और इसकी जो वो होता मात्रक, तो क्या होता है, इसका मात्रक होता है फैरड। क्या होता है, फैरड होता है धारिता का मात्रक, फैरड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे चलते हैं, आशा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए गुड लक, टेक केयर, लव यू टू ऑल।